बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब रसूल खुदा ने 10 हिजरी को अपनी हयात मुबारका का आखिरी हज अदा करके मदीना वापसी का सफर शुरू किया और अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ गदीर खुम के मुकाम पर पहुँचे। यहाँ से मदीना 5 मंजिल बाकी रह जाता है। ये जिलहज की 18 तारीख और जुमेरात का दिन था जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए और अर्ज की, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, खुदावंद मुताल ने आपको सलाम कहा है और हुक्म दिया है कि ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर उतारा गया है इसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर ये समझा जाएगा कि आपने उसका कोई पैगाम पहुंचाया ही नहीं और अल्लाह लोगों के शर से आपकी हिफाजत करेगा। बेशक खुदा काफिरों को हदायत नहीं करता। आयत के अंदाजे तहातुब से ये भी जाहिर हो रहा है कि ये कोई बहुत अहम काम है जिसके बारे में अल्लाह का ये कहना कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर ये समझा जाएगा कि आपने उसका कोई पैगाम पहुंचाया ही नहीं, जाहिर कर रहा है कि ये कोई ऐसा अहम काम है जो रिसालत के सारे कामों पर भारी है। यानी अगर ये काम अंजाम न दिया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम न दिया, और अगर ये काम अंजाम दे दिया तो गोया रिसालत के सारे काम अंजाम दे दिए। इस आयत से ये भी तासुर मिलता है कि रसूलुल्लाह को ये अंदेशा था कि जब आप लोगों को उस अहम काम की तरफ बुलाएंगे तो लोग आपको झुठलाएंगे, जिसके लिए अल्लाह ने ये जमानत भी दे दी कि वो आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। लिहाजा अल्लाह ने उस काम के लिए मजीद ताहीर की इजाजत नहीं दी। गदीर खुम के उस मुकाम के बाद लोग मुंतशिर हो जाने वाले थे, क्योंकि गदीर खुम कई रास्तों के संगम पर वाक़े है। बज़ाहिर मुमकिन नहीं था कि दोबारा आपकी जिंदगी में सहाबा इस कसीर तादाद यानी 1,20,000 से ज्यादा में आपके सामने हाजिर हूँ। जनाब रसूल खुदा ने अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले इस आखिरी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसकी अहमियत जाहिर करने के लिए खास एहतमाम फरमाया। गदीर खुम पर पहुंचने के बाद आपने उसी मुकाम पर कुछ देर कयाम का हुक्म दिया। काफिलाए हज के जो लोग उस मुकाम से आगे जा चुके थे उनको वापस बुलाया गया, जो अभी पीछे थे उनका इंतजार किया गया। जब दूर दराज के मुकामात से आए हुए 1.25 लाख के करीब हुजाज मुकामे गदीर पर जमा हो गए तो आपने नमाज असर और जोहर को जमा करने का हुक्म दिया। नमाज की अदायगी के बाद आपने ऊंटों से उनके पालान उतारने और इनसे एक मिंबर बनाने का हुक्म दिया। जब मिंबर तैयार हो चुका तो आप बलाए मिंबर तशरीफ लाए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और एक फसीह बली खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आपने हजरत अली इब्ने अबी तालिब को अपना खलीफा जानशीन मुकर्रर करने का ऐलान फरमाया। मगर खुतबा से पहले आपने अपने दस्ते मुबारक से हजरत अली की खलीफा और जानशीन के तौर पर दस्तार बंदी की। इस मौका पर हजरत अली की रस्म दस्तार बंदी की अदायगी का जिक्र अहमद बिन अब्दुल्ला तिबरी, जलालुद्दीन सियूती, अलामा इब्ने हजर मक्की, इब्राहिम बिन मोहम्मद हमवैनी, हुसैन बिन अली बहीकी और मुल्ला हसान मुत्तकी जैसे जय्यद और मोतबर उलमा ने अपनी कुतब में किया है। चुनाचे मुस्तदरिक अल सहीहीन में इमाम हाकिम और कंजुल उमाल में अलामा अली मुत्तकी नकल करते हैं। अबू तुफैल आमिर बिन वाइल रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन अरकम ने कहा, जब रसूल खुदा हुज्जतुल विदा से वापस हुए और गदीर खुम पर तशरीफ लाए तो हुक्म दिया कि जमीन को साफ किया जाए। पास हेमे नस्ब किए गए। आप खड़े हुए और खुतबा इरशाद किया, अनकरीब मैं रिहलत कर जाऊंगा, बस मैं तुम्हारे दरमियान 2 बुजुर्ग चीजें छोड़े जाता हूँ जो अजमत में एक दूसरे से मुसावी हैं। एक किताबुल्लाह जो आसमान से जमीन तक एक सिलसिला है और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत। बस देखो तुम मेरे बाद इनसे कैसा सलूक करते हो।
वो दोनों एक दूसरे से जुदा ना होंगे, हत्ता कि एक साथ मेरे पास हौज़े कौसर पर वारिद होंगे। फिर फरमाया, खुदा मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूँ। मन कुंतु मौला हूँ फहाजा अली मौला, बस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। ये कहकर अली का हाथ पकड़कर इन्हें उठाया और फरमाया, ए अल्लाह, उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे और दुश्मन रख उसको जो अली को दुश्मन रखे। आमिर कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन अरकम से कहा कि क्या तुमने अपने कानों से सुना था? उन्होंने जवाब दिया कि हैमों में कोई ऐसा ना था जिसने अपनी दोनों आंखों से आ हजरत को ना देखा हो और अपने दोनों कानों से आपको ये कलिमात कहते ना सुना हो। इब्ने कसीर शामी ने अल-बदाया व नहाया और इमाम नसाई ने असाइसे अमीर मोमिनीन में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है। वो फरमाती हैं, मैंने अपने बाप को कहते सुना कि मैंने योमे हजफा रसूल अल्लाह से सुना। रसूल अल्लाह ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें हमदे इलाही के बाद फरमाया, ऐ लोगो, क्या मैं तुम्हारा वली हूँ? लोगों ने कहा, बेशक या रसूल अल्लाह, आप सच फरमाते हैं। तब आपने हजरत अली को ऊंचा करके फरमाया कि ये मेरा वली है और मेरे मरने के बाद मेरे कर्ज अदा करेगा। जो इसको दोस्त रखेगा उसका मैं दोस्त हूँ, जो इसको दुश्मन रखेगा उसका मैं दुश्मन हूँ। इस ऐलान के बाद तमाम असहाबे मोहम्मद ने बढ़ चढ़ कर हजरत अली को मुबारकबाद पेश की। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में बयान किया है कि रसूल खुदा के इस ऐलान के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली को इन अल्फाज में मुबारकबाद दी, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, आज से तुम हर मोमिन और मोमिना के मौला बन गए। हाफिज अबू बकर हतीबे बगदादी ने तारीख़ बगदाद और इब्ने हजर मक्की ने किताब सवाए के मुहरिका में तहरीर किया है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे ही अल्फाज के साथ हजरत अली को खिलाफत की दस्तार मिलने पर मुबारकबाद दी। बेशक 18 जिलहज का दिन बहुत मुबारक और बाबरकत है। मुसलमान 18 जिलहज को बड़े तुस्को एहतशाम से ईद गदीर मनाते हैं और अल्लाह के इस अजीम दिन की याद को ताज़ा करते हैं। अल्लाह करीम हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत व मवद्दत अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।